हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल शशांक ब्रेन एकेडमी में। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है कि रियल नंबर्स जो है चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का आता है आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में। तो हमने डिस्कस करे थे अर्थमेटिक थ्योरम इसकी, रियल नंबर्स की, और डिस्कस करा था एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपका है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम ऑफ दीज नंबर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आपको आता है। तो देखिए किस तरह से होंगे। आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास वही है कि प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे। जैसे मान लो एक नंबर हमारे पास है कि एक्सप्रेस कैसे करना है। जैसे हम बोलते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, 2431 को हमने एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 2431 को सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे कि किसी प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 11 यहाँ पे मिल गया हमें प्राइम नंबर, इससे जगह 11 टू जा 22, टू बचा, फिर 11 टू जा 22, फिर क्या बचा हमारे पास, हाँ जी 11 टू जो 21 बचा था, 11 बन जाए 11 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 13 से इसे, देखिए तो ये आ गया, देखिए 13 बन जाए 13, और कितना बचा है 9 बचा, 13 7 जा 91 हो जाएगा। तो इसका आप डायरेक्टली 2431 को आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, 11 इंटू 13 इंटू 17। ये बेसिकली आपका सॉल्व हो गया बहुत ईजीली। तो इस तरह से आप इसे लिख पाओगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस ऐसे ही इस तरह से एक्सप्रेस करना है आपको। जैसे आपके पास आ गया 5005, इसे एक्सप्रेस करो किस तरह से, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे इसे भी आपको करना है। तो किस तरह से पॉसिबली आप कर पाएंगे इसे, तो बहुत इजीली हो जाएगा ये भी। देखिए तो ये जैसे आपके पास आके देखिए 5005, इसको आपको और देखना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे यूँ, 5 वन जा 5, 0 0, 5 वन जा 5। फिर अगला हो जाएगा देखिए आपका 7 से। तो 7 से किस तरह से करेंगे आप, 7 वन जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, कितना बचा, अब बचा 2, 7 3 जा 21। इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट इसका यहाँ से कर सकते हैं कि 143 जो हमारे पास आया उसको आपने 11 से कर दिया, 11 वन जा 11, और 3 बचा, 11 3 जा 33, फिर 13 बचा। तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं कि 5005 को यू कैन राइट लाइक दिस कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस हो गया है, ये देखिए। तो इजीली आपका आ गया है ये भी, बहुत इजीली आपने एक्सप्रेस कर लिया है इसे। और भी हम इसे कर सकते हैं आगे। देखिए अगर एक और आप करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये आ गया है एक्सप्रेस करने के लिए 1032। तो हम इसे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टर्स में। तो देखिए इसे भी कर सकते हैं हम आसानी से, बहुत सिंपल। देखिए अगर 2 से करा तो देखिए पहले सबसे पहले करा आपने 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा, फिर 2 से कर लिया इसे, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, और 2 8 जा 16। नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ से लिया, नेक्स्ट स्टेप लेके क्या करा आपने, अगला 258 जो आया हमारे पास उसको आपने क्या कर दिया, फिर 2 से करा है, क्योंकि देखिए इसके वंस प्लेस में इवन नंबर है ना, तो 2 से ही हो गए। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
और 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 2 से पॉसिबल नहीं है तो 3 से गया पे, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। तो देखिए हो गया है सॉल्व। अब आप इसे लिख सकते हैं इजीली, है जो आपके पास 1032। तो किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इसे आप? देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर, देखिए कितनी है, 2 × 2 × 2, 2 raised to the power 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ×3 और ×43। ये आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ये भी आ गया है। आपने इसे भी एक्सप्रेस कर लिया 1032 को। और भी चाहे तो आप कर सकते हैं इसे इजीली। एक और पार्ट आप कर सकते हैं इसका, जैसे 126 नंबर है, ये भी 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आपको मिल जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो 126 को किस तरह से कर सकते हैं? देखिए 2 से करा पहले आपने, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट स्टेप आपने लिया, देखिए अब ये 3 से होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर है, 3 है बल्कि। तो 3 क्या करा आपने, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने 21 को लिया इसी का, और यहाँ पे कर दिया 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया 126। तो 126 किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं आपको इस तरह से, देखिए ठीक है। 126 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 raised to the power 2, यानी 2 बार 3 है ना, 3 × 3, 2 × 3 raised to the power 2 × 7। इस तरह से आप इसके प्रोडक्ट को आसानी से लिख सकते हैं। और भी आप करना चाहते हो, एक क्वेश्चन और अब देखते हैं हम इसमें। यहाँ से देखिए हमारे पास एक और आ जाएगा 540। अब हम 540 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 540 है, उसे भी हम इजीली कर सकते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे पहले। देखिए 2 आया, फिर देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 और 0। नेक्स्ट स्टेप इसका हम कर सकते हैं फिर से 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं इसका, देखो 135 आ गया, तो 135 को हम करेंगे 3 से, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं 3 से, फिर 3 5 ज़ा 15। तो देखिए इस तरह से इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। और आप क्या लिख सकते हैं इसका, ये आपको मिलेगा 540 है ना, तो 514 को आप 40 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये लिख सकते हैं आप इसे 2 raised to the power 2। देखिए 2 बार 2 आ गया ना, 2 × 2, 2 raised to the power 2 हो गया। फिर आप लिख सकते हैं इंटू 3 raised to the power 3, 1 2 3, 3 की पावर 3 और 5 एक बार। ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका सॉल्व हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए यहाँ पे एक और हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो था आपका, देखिए प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 3 मार्क्स पे आता है, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी होता है कि प्रोडक्ट दिया हो दोनों नंबर का, HCF दे रखा हो तो LCM फाइंड करना है, कभी आपको LCM दिया हुआ तो HCF फाइंड करना है, कभी HCF LCM दिया, एक नंबर दिया तो दूसरा फाइंड करना है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। तो किस तरह से, सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि HCF दे रखा है गिवन में, हमारे पास दो नंबर्स का कोई भी दो नंबर है, हमारे पास HCF दिया है दो नंबर का 23 और LCM भी दिया है हमारे पास उन दोनों नंबर का कितना, 1449। अगर एक नंबर सपोज A हमें दे रखा है आपका 161, तो B आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह से होगा ये। तो किस तरह से करेंगे, देयरफॉर आपको बताइए कि ये HCF इंटू LCM कर देंगे हम,
23 इंटू 1449 और यहाँ 161 ए नंबर लिख लेंगे और बी आपको निकालना है। बी आपको निकालना है, इसमें फाइंड आउट करना है, तो बी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ये, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। तो बी आप इस तरह से फाइंड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे आप बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 23 इंटू 1449 होल डिवाइड बाय आपका 161 कर दीजिए आप। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। इसे आपको फिर इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। जो आप करेंगे तो देखिए क्या 23 से 161 को कर दीजिए सॉल्व आप। 23 के टेबल में कहीं ना कहीं 161 चला जाएगा, देखिए। तो 23 8 जा हो सकता है या 7 जा। हाँ, अगर 7 जा कर लीजिए आप तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 टू 16 पॉसिबल है ये कि ये कैरी हो जाए, है ना। तो इस तरह से आपका 23 1 जा और 23 क्या हो जाएगा 7 जा। अब 7 से कर लीजिए आप इसे, 7 से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो ये आ जाएगा, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 0 का 0 और 7 7 जा 49। तो 207 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। जो बी की वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी 207 पॉसिबली आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी इसमें। ठीक है, जो दो होते नंबर उसमें से दूसरा नंबर आपका ही निकल जाएगा। आप इस तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही आपको दिया हुआ है, एक एचसीएफ दे रखा है, दो नंबर्स का एचसीएफ आपको दे रखा है 145 और एलसीएम दे रखा है आपको 2175। अगर ए आपके पास है दे रखा कितना 725, तो बी आपको फाइंड आउट करना है, वो भी आपको निकालना ही पड़ेगा। फाइंड आउट करना तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसे, उसे सॉल्व करने के लिए सेम फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। और आप क्या करेंगे कि 145 इंटू 2175 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इज इक्वल टू आप कर लेंगे 725 इंटू बी, और बी निकाल लेंगे आप कैसे, सिंपल फार्मूला 145 और 2175 को कर लेंगे आप मल्टीप्लाई और 725 से कर देंगे डिवाइड टोटल इसको, तो इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे इसे। तो ये डिवाइड किस तरह से होगा, 5 से आप कर सकते हैं इसे कैंसिल चाहे तो, 5 से हो जाएगा ये, 5 से आप कैंसिल करेंगे इसे तो इजीली हो जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से तो 5 से आप कर पाएंगे इसे, तो देखिए तो 5 से कर लीजिए इसे आराम से। ये 145 से भी डायरेक्ट कर सकता है कि 145 5 जा, अगर मैं यहाँ बोलूँ 145 5 से कर दूँ तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22 और 2 फिर बचा तो 5 1 जा 5 और 2 7। तो देखिए 145 और 5 जा ये हो गया आपका 725, और यहाँ से आप 5 से 5 4 जा 20, 1 बचा 5 3 जा 15, 2 बचा और 5 5 जा 25, 435 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 435 आपका आंसर आ जाएगा इसमें, देखिए इस तरह से। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा रियल नंबर्स के। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए एनसीईआरटी की बुक से, और भी उसमें क्वेश्चंस दिए हैं आपके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखें, इसमें मैंने और कॉन्सेप्ट्स बताए हैं रियल नंबर्स से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।